See. So now I will just give you a brief description about the memory. Okay. So just now we have seen what is a memory. So memory is a storage area. So we know that without having a storage area, we cannot do anything. Simple example है, अभी मैं घर में हूँ, आप अपने घर में हो, तो एक लैंड है, लैंड के ऊपर हमने बिल्डिंग बनाई है, ऐसे हवा में हमारा घर नहीं झूल रहा है ना? So similarly, when we are talking about the data, so data must be having a storage space. So that storage area is known as computer memory. Okay, so this is a computer, ये एक machine यहाँ पे computer बना है. So this computer memory has a two different type. One is internal, another is external. तो नाम से ही पता चला internal. जैसे मैं हूँ, मेरे अंदर कुछ और चीजें हैं, तो that is my internal representation. Now जब मैं घर में हूँ, घर में किसी और तरीके से अपने आप को represent कर रही हूँ. When I am going for a work, वहां पे मेरा एक अलग image है. सिमिलरली कंप्यूटर में दो तरीके के मेमोरी होते हैं. एक, जब आप सिस्टम खरीदोगे तो वो इनबिल्ट मेमोरी होगा. सो दैट इज व्हाट इज नोन एज इंटरनल, एंड विच इज आल्सो नोन एज, ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए, विच इज आल्सो नोन एज प्राइमरी और विच इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी. तो ये एग्जाम में अगर कुछ भी लिखा रहेगा उस चारों का मतलब सेम ही होता है. ठीक है. अब अगर ये इंटरनल है तो ऑब्वियसली बात है, द अपोजिट ऑफ इंटरनल इज एक्सटर्नल. तो एक्सटर्नल को हम क्या बोल सकते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी मेमोरी और इट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी. सो दीज आर द alternative name for external memory. Now when we are learning internal memory, so it has RAM, it has cache, it has sequential access, it has virtual memory and it has ROM. तो सबसे ज्यादा important है internal memory में for your class is you should be knowing what is RAM and you should be knowing what is ROM. Okay, तो RAM का full form क्या है? You know that? Read access memory. No, that is random access memory. Random access memory. Random access memory. So what is the meaning of random? मैं क्लास में out of 40 students I am just telling, okay, roll number 12 stand up, roll number 15 stand up. So that is a random taking of roll number. दूसरा तरीका मैं बोलूंगी रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3. तो अगर मैं रोल नंबर 1 2 3 4 जा रही हूँ, so that is known as sequential. Yes or no? And when yes. I'm talking roll number 15, 25, so that is a random access memory. तो आपको नहीं पता कि आपके सिस्टम में कहाँ पे डेटा स्टोर है, आप रेंडमली कहीं पे डेटा को फाइंड कर रहे हो. तो क्या आपने थोड़ा सा ध्यान दिया है कि इन आवर कंप्यूटर सिस्टम हमारे पास एक सर्च बार होती है, जहाँ पे अगर मुझे कोई फाइल नहीं याद है कि ये फाइल मैंने कहाँ पे स्टोर किया है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ना, लेट अस सपोज द नेम ऑफ माई फाइल इज कंप्यूटर. तो मैं यहाँ लिखूंगी कंप्यूटर अंडर स्कोर क्लास 11. मुझे फाइल का नाम याद है पर मुझे ये नहीं पता कि वो फाइल कहाँ पे स्टोर है, तो सर्च बार में मैं लिखूंगी ना पीपीटी. यस और नो? यस. So that is the meaning of randomly accessing or looking for the file. But अगर मुझे पता है कि ये मेरी फाइल डी ड्राइव में जाकर क्लास 11th में जाकर यहाँ पे स्टोर है, तो आई विल नॉट गो फॉर द सर्च बार, मैं डायरेक्टली सिस्टम में जाके वहां से ओपन करूंगी. तो दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड दैट इज सिक्वेंशियल एक्सेस. तो रैंडम मेमोरी का भी दो टाइप होता है. वन इज नोन एज स्टैटिक रैम and another one is known as dynamic RAM. Okay, so what is the meaning of static? Static का क्या meaning होगा बताओ? That is still or that is constant, that is not moving. Yes or no? Yes. हाँ, तो स्टैटिक का मतलब ऐसा मेमोरी स्पेस जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, जो डेटा जैसा पड़ा है वैसे ही वो आज तक वैसे ही पड़ा है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनेमिक? द वर्ड इटसेल्फ इट इज चेंजिंग. ओके, जैसे आपने कहीं पे कोई फाइल रखा, वो फाइल कहीं और पे भी है ना, तो डायनेमिक मीन्स कि वो कहीं कहीं लोकेशन उसका चेंज हो रहा है. तो दैट इज डायनेमिक रैम. जैसे जब आप सर्फिंग करते हो इंटरनेट पे, जब आप क्रोम में जाकर कुछ भी चीज सर्फिंग करते हो सकता है जिस टाइम पे आप सर्फिंग कर रहे हो वहां पे कोई और पर्सन जो बैकएंड में बैठा है वो वहां पे कुछ और चेंजेस को ऐड कर रहा है. तो दैट इज अ डायनेमिक रैम, जिसको हम बार बार रिफ्रेश करते रहते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में. ना व्हाट इज रोम? रोम का क्या फुल फॉर्म है बताओ? Read only memory. Read only memory. Now what is the meaning of read only memory? It means it can only be read, it cannot be written. Because it cannot be written, can I say that is in permanent nature? Yes or no? Yes.
बिकॉज इट इज रीड ओनली। आपको मैंने एक फाइल दे दिया और मैंने बोला यू आर नॉट सपोज टू एडिट इट, इट मीन्स यू विल नॉट मेक एनी चेंजेस इन टू दैट फाइल। तो दैट इज परमानेंट इन नेचर, जैसा दिया है आप वैसा ही यूज करोगे। नाउ दैट इज व्हाई दिस रोम इज नोन एज नॉन वोलाटाइल मेमोरी। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है नॉन वोलाटाइल मेमोरी। आई डोंट नो वेदर योर टीचर हैज टॉट दिस। नॉन वोलाटाइल का मतलब है कि नाउ डेटा कैन नॉट बी चेंज। जो डेटा है, डेटा कांट बी मॉडिफाइड, इट विल बी। हाँ ये बताया था। हाँ हाँ ये बताया था। हाँ, डेटा कैन नॉट बी मॉडिफाइड, वो हमेशा आपका परमानेंटली सिस्टम में एग्जिस्ट करेगा। एंड देन व्हाट इज रैम? बिकॉज रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, सो वी कैन मॉडिफाई इट। हम यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इसीलिए डेटा जो है टेम्पोररी नेचर का है। और बिकॉज ये टेम्पोररी नेचर का है, सो दैट इज वाई हम रैम को बोलते हैं वोलाटाइल इन नेचर। तो वोलेटाइल इन नेचर का ये मीनिंग है। देखो अभी मैं आपको पीपीटी पे पढ़ा रही हूँ, लेट अस टेक एन एग्जांपल। अभी अगर मेरे घर का बिजली चला गया, अगर पावर ऑफ हुआ, तो अभी ये जो मैंने एनोटेशन लिखा है इस स्लाइड पे, ये चला जाएगा या रहेगा? रहेगा। नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? बिकॉज अभी मैंने कंट्रोल एस प्रेस नहीं किया है। तो जो मैं अभी लिख रही हूँ ये टेम्पोररी लिख रही हूँ। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल एस प्रेस कर दूंगी, इट मीन्स ये जो मैंने पीपीटी क्रिएट किया है अपने सिस्टम में, वहां पे फिर ये स्टोर हो जाएगा। बट अभी जब मैं लिख रही हूँ तो आई एम नॉट सेविंग दिस फाइल। तो दैट इज सेव वाई ये जो मैं अभी लिख रही हूँ, ये कहाँ पे लिखा रहा है? मेरे सिस्टम के अंदर लिखा रहा है, यस और नो? तो ये कहाँ पे एक्चुअली में जो ये पीपीटी पे अभी मैं लिख रही हूँ, अब आप समझोगे कि अभी जो मैं लिख रही हूँ ये मैं रैम में लिख रही हूँ। और जब मैंने इसको कंट्रोल एस करके जब ये फाइल मैं आपको शेयर करती हूँ, तो वो मैं रोम से निकाल कर आपको देती हूँ, वो परमानेंटली मेरे सिस्टम में स्टोर हो जाता है ये एनोटेटेड फाइल। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब है कि अगर पावर ऑफ हुआ, इफ पावर ऑफ, देन डेटा इज लॉस्ट। एंड नॉन वोलाटाइल का मतलब है कि इफ डेटा, हाँ डेटा इज will नॉट always, लॉस्ट। हाँ ऑलवेज एग्जिस्ट और नॉट लॉस्ट, ऐसे समझ लो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। बट क्या है कि जब आपको अगर अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अच्छा वोलाटाइल था या नॉन वोलाटाइल था। तो इसको जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ाते हैं तो हम इसको कैसे याद रखते हैं मालूम है? इसको हम बोलते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी। अब एक एग्जाम्पल सुन लो। हम बोलते हैं ना रोम रोम में बसने वाले भगवान, है ना? ऐसा हम एक एग्जाम्पल हिंदी का मुहावरा बोल देते हैं। तो रोम रोम में बसने वाले, तो रोम रोम में बसने हैं तो आपकी जैसी मम्मी है। अगर हमें पता है कि मम्मी ऑलवेज गिव अस द गुड एडवाइस, तो हम कभी भी मम्मी को भूलते नहीं है। तो दैट इज अ रोम रोम में, इसका मतलब इसका नेचर क्या है? परमानेंट है। एंड बिकॉज ये परमानेंट है दैट इज वाई ये नॉन वोलाटाइल है, कि कभी भी डेटा इरेज नहीं होगा जब तक आप जाके इरेज नहीं करो। समझ रहे हो? बट यस। राम का मतलब है कि चलो राम कौन है? हमें पता है कि राम एक इंसान था बहुत पहले। इंसान तो नहीं बोलेंगे, नहीं तो सब मारेंगे मुझे पकड़ के। हम लोग बोलते हैं ना हिंदू मेथोडोलॉजी में कि राम एक भगवान थे। तो भाई भगवान थे, पर भगवान से भी मिस्टेक होता है, तो भगवान है। चलो कोई और दूसरा भगवान कोई किसी और को मानेगा, कि कोई किसी और को मानेगा। तो दैट इज व्हाट इज टेम्पोररी इन नेचर। हर धर्म में हम लोग अलग अलग कल्चर को मानते हैं। तो दैट इज हम लोग ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पढ़ाते हैं। तो और कभी भूलते भी नहीं है ना, क्योंकि रोम रोम में बसने वाले, तो दैट इज परमानेंट। बिकॉज दैट इज परमानेंट इट मीन्स इट इज नॉन वोलाटाइल। और राम, राम एक इंसान था, गलती इंसान से ही होती है, तो दैट इज वाई हम यहाँ पे भूल जाते हैं, डेटा हमारा लॉस्ट होता है। एंड दैट इज वाई इट इज वोलाटाइल इन नेचर। तो दैट कैन बी अ 1 मार्क्स क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन की एक्सप्लेन। अब क्वेश्चन तो ये मेमोरी से ही बहुत बनता है, कि यही एक क्वेश्चन बन जाएगा, व्हाट इज मेमोरी, एक्सप्लेन इट। तो आपको यहाँ पे सब लिखना पड़ेगा, इंटरनल एक्सटर्नल मेमोरी। तो व्हाट इज इंटरनल, तो ये इसका इतना आप नाम लिख सकते हो। उसके बाद इंटरनल मेमोरी में कुछ नहीं तो कम से कम रैम को और रोम को अच्छे से पढ़ो, इसके डिफरेंसेस क्या है, और इसको भी अगर आप एक्सप्लेन कर दोगे तो चलेगा। तो जैसे रैम में इसके दो टाइप्स होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। सिमिलरली इन द रोम वी हैव एम रोम, पी रोम, ईपी रोम, ईई रोम। अब इन सब का आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए, बिकॉज अ सिंपल 1 मार्क्स क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पी रोम। तो पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी-रोम? प्रोग्रामेबल रोम। ईपी-रोम का होता है इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल रोम। और ये इलेक्ट्रिकल इरेजेबल, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम इसको इरेज कर सकते हैं पी-रोम को। तो दिस फुल फॉर्म आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सिक्वेंशियल एक्सेस आपको बता दिया, उसका कैशे मेमोरी और अच्छे से बताना पड़ेगा, और वर्चुअल मेमोरी दूसरे स्लाइड में है, तो ये भी आपको बता दूंगी। नाउ लेट अस क्विकली सी व्हाट इज, क्योंकि आपको अभी क्लास भी जानी है ना। नाउ लेट अस क्विकली सी व्हाट इज एक्सटर्नल मेमोरी। सी, एक्सटर्नल मेमोरी इज आल्सो नोन एज सेकेंडरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। जैसे हमारा हार्ड डिस्क है ना, सी मैग्नेटिक डिस्क, सो दैट इज आवर हार्ड डिस्क। सॉलिड स्टेट जैसे हमारे पेन ड्राइव हो गए, कुछ अलग से जब हम कोई डिवाइस लगाते हैं अपने सिस्टम में, दे आर द थिंग्स। सीडी डीवीडी हमारा ऑप्टिकल डिस्क होता है, ओके, बिकॉज ये इनसाइड सिस्टम जाएगा, वो स्कैन होगा, देन दैट इज द ऑप्टिकल डिस्क। और एक हमारा मैग्नेटिक टेप होता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ दिस, जिसमें सेक्टर्स होते हैं और इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बने होते हैं सेक्टर्स एंड ट्रैक के फॉर्म में, तो दैट इज मैग्नेटिक टेप। तो इतना ज्यादा ये यूज नहीं होता है इसमें। जो आपका मेन इंपॉर्टेंट है, आप ये कैटेगरी याद रखोगे, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक एंड सॉलिड स्टेट का। तो दिस इज द इंटायर एक्सप्लेनेशन फॉर मेमोरी। अब मेमोरी के कैसे क्वेश्चंस हैं आपके बुक में? यहाँ स्टेट एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर मेमोरी, ये पूछे। हाँ, तो यह बताया there are two types of semiconductor memory, RAM and ROM, और एक्सप्लेन किया है RAM, ROM और उसके सब टाइप्स। हाँ, सब टाइप्स ना, तो मैं वही बोले, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले तो आप रैम और रोम समझो क्या है, इंटरनल मेमोरी का पार्ट है, और फिर उसके पार्ट क्या है। एक एक लाइन भी अगर आप इसके बारे में लिखते हो, दैट इज मोर देन एनफ। ठीक है, यह बुक में रैम एंड रोम के बारे में डिस्टिंग्विश दिया है, जो मैंने वो कल पढ़ा था। टेम्पररी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी, उसके टाइप्स दिया है ना। अभी आप पढ़ोगे तो वो आपको समझ में आएगा। हाँ, और इसके ऊपर भी पूछा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल मेमोरी एंड लॉजिकल मेमोरी। हाँ, वो अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में ओपन करूंगी। So this is that physical and logical memory. See, the name itself is physical memory. So what is the meaning of physical memory? See, अच्छा, यहाँ पे लिखा है, the logical address does not exist physically in the memory, whereas physical address is a location in the memory that can be accessed physically. मैंने आपको ये बोला, इफ यू वांट टू कम टू माय प्लेस, आप क्या चले जाओ, दिल्ली में कर्नाट प्लेस पे चले आओ, ठीक है, दिल्ली में कर्नाट प्लेस पे आ जाओ, वहां पे मैं आपको मिल जाऊंगी। तो क्या वो मेरा फिजिकल एड्रेस है या लॉजिकल एड्रेस है? दैट इज माई लॉजिकल एड्रेस। क्यों? क्योंकि मुझे पता है दिल्ली में कर्नाट प्लेस एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे तो कई सारे लोग रहते हैं। अब कर्नाट प्लेस में भाई किधर जाना है, मेरा बिल्डिंग नंबर क्या है, मेरा एरिया नंबर क्या है, मेरा फ्लैट नंबर क्या है, मेरा नियर बाय लोकेशन क्या है। तो दैट इज द सेम कॉन्सेप्ट कि जब आप मेमोरी पढ़ते हो, अभी हमने पढ़ा कि कंप्यूटर सिस्टम का हर एक इंपॉर्टेंट पार्ट मेमोरी होता है ना, सब कुछ आप मेमोरी में ही करते हो। तो मेमोरी में जब चीजें आपके फिजिकली या जब वो स्टोर होता है, जैसे ये जो पीपीटी में बनाती हूँ, पीपीटी में स्टोर करके अपने सिस्टम में रखती हूँ, देन व्हाट आई डू, आई गो ऑन द डी ड्राइव एंड आई लुक फॉर द फाइल। तो ये मेरा एक फिजिकल लोकेशन है जहां पे मेरी फाइल स्टोर होती है। ओके, बट अगर मैं लॉजिकल एड्रेस बोलूँ, तो लॉजिकल एड्रेस का मतलब है कि जैसे अभी मैं इस फाइल पे ये कंटेंट लिख रही हूँ, तो आई हैव नॉट सेव्ड इट, बट स्टिल इट इज रिटन इन द मेमोरी, तो दैट इज द लॉजिकल एड्रेस विच एक्चुअली डज नॉट फिजिकली एग्जिस्ट। ऐसा एड्रेस जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है उसको लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं, और ऐसा एड्रेस जो फिजिकली एग्जिस्ट करता है उसको हम फिजिकल मेमोरी बोलते हैं। तो पहले तो ये आप ऐसे ही एक्सप्लेन कर सकते हो 1 पॉइंट।
Another point is the logical address is generated by the CPU while the program is running, whereas the physical address is computed by the memory management. Now, अभी जो मैं ये लिख रही हूँ, अभी आपको पता ये मैं लिख रही हूँ कैशे मेमोरी में, that कैशे मेमोरी is the temporary storage area. ये मेरा temporary storage area है, ठीक है। तो इसीलिए ये कहाँ से जनरेट होता है, तो ये आपके सीपीयू जो है, सीपीयू लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, दैट इज वन पॉइंट। जब आप किसी भी प्रोग्राम को लिखते हो, और जब हम फिजिकल एड्रेस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो मेमोरी में स्टोर है, दैट इज वाई दैट टास्क इज डन बाय एमएमयू। तो एमएमयू क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। तो ये एक सिंपल सा डेफिनेशन होता है आपके फिजिकल और लॉजिकल एड्रेस के, फिजिकल और लॉजिकल मेमोरी के बीच में। ओके अब आप समझो, इसी फिजिकल मेमोरी को यहाँ पे और अच्छे से समझ लो। एक्चुअल रैम and a form of computer data storage that stores currently executing program। जो मैं लिख रही हूँ, जो मेरा डेटा स्टोर है मेरे सिस्टम में, दैट इज द एक्चुअल स्टोरेज, दैट इज व्हाई इट इज फिजिकल मेमोरी, है ना। यहाँ पे एक्चुअल मेमोरी होता है, एंड बिकॉज इट इज द एक्चुअल मेमोरी, सो यस इट इज वेरी फास्टर। यहाँ पे स्वैपिंग की टेक्निक यूज होती है। अब व्हाट इज स्वैपिंग, ये बात की बात है, अभी आपको इतनी जल्दी नहीं समझ में आएगा, बट यहाँ पे मैं समझा दूंगी थोड़ा सा। यहाँ पे लिमिटेड साइज होता है आपके रैम के चिप का, और बिकॉज ये फिजिकली स्टोर है, सो दैट इज वाई आप उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दिस वन, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, और ये आपका है चौथा पॉइंट। और ये चीजें रिलेटेड है, याद कैसे रखना है। फिजिकल मेमोरी मतलब जो फिजिकली हमारे सिस्टम में प्रेजेंट है, वो परमानेंटली हमारे सिस्टम में प्रेजेंट है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्चुअल मेमोरी। एक्चुअल मेमोरी है, इसका मतलब है वहां से हम डायरेक्टली किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं और डेटा को बहुत फास्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वहीं पे इसका उल्टा हो जाएगा वर्चुअल मेमोरी। हमें पता है व्हाट इज वर्चुअल, तो चलो मेरे को जाना है पायलट स्टडी करना है, तो व्हाट इज पायलट स्टडी, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट है जो मुझे उसी तरीके का फील दे रहा है। एक्चुअली दैट इज नॉट अ मेमोरी, बट इट इज क्रिएटिंग अ एल्यूजन। ये हमको एक एल्यूजन दे रहा है कि मेरे सिस्टम में और भी बहुत ज्यादा मेमोरी स्टोर है। तो दैट इज नॉट अ एक्चुअल मेमोरी, दैट इज अ फिजिकल मेमोरी। ये स्लोअर होता है, यहाँ पे पेजिंग का कॉन्सेप्ट यूज होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ये दो तीन डिफरेंस भी अगर आप याद रखोगे ना, दैट इज मोर देन एनफ। तो वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्चुअल, एक एल्यूजन क्रिएट करते हैं, यस और नो। वर्चुअल वर्ल्ड का Yes. क्या मीनिंग, एक एल्यूजन क्रिएट करते हैं। तो एक्चुअली दैट मेमोरी डज नॉट एग्जिस्ट, बट स्टिल इट इज गिविंग अस एल्यूजन कि वी हैव एक्सटेंडेड आवर मेमोरी। ओके, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ वर्चुअल मेमोरी। तो ये आपके कुछ ये जो चैप्टर्स थे, दैट इज टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो देखो जो आपका सही आपने बोला कि आपको पहला टॉपिक था सीपीयू प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो उसका स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप पे दे देना। उसके बाद नेक्स्ट आपका था टाइप्स ऑफ मेमोरी। अब आपने जो ये स्लाइड भेजा है उसमें वो वाला डायग्राम नहीं है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है। सो दैट डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनल एक्सटर्नल रैम रोम सॉलिड डिस्क, उसको भी मैं अभी नोट्स आपको दे दूंगी। एक्सपेंडेड, जिसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सटेंडेड मतलब और बाहर से कहीं से मेमोरी लगा रहे हैं। फिजिकल लॉजिकल क्या है, एंड व्हाट इज योर फिजिकल एंड वर्चुअल मेमोरी। तो ये आपका कंप्लीट है अबाउट द मेमोरी। ओके, तो एक्चुअली ये तीनों तो बहुत ही आसान है। कन्वेंशनल का मतलब हो गया ट्रेडिशनल, एक्सपेंडेड का मतलब कि जब मुझे और भी सिस्टम में स्टोरेज एरिया की जरूरत है तो मैं अपने सिस्टम को क्या कर रही हूँ, अपग्रेड कर रही हूँ, है ना। और एक्सटेंडेड का मतलब है मैं एक्सटर्नली जाकर अपने सिस्टम में हार्ड डिस्क खरीद रही हूँ, दैट इज एक्सटेंडेड मेमोरी। और ये आपको एक्सप्लेन नहीं किया गया है अभी इस स्लाइड में, तो ये मैं इंक्लूड कर दूंगी कल के स्लाइड में, ठीक है। और स्टिल जितना आज पढ़ाया है मेमोरी, उसको एक बार रिवाइज करो। कोई भी डाउट होता है वो क्वेश्चन आप मुझे पोस्ट करो, इंक्लूडिंग दैट क्वेश्चन एंड द इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन सम मोर ब्लॉक डायग्राम, तो वो भी आप व्हाट्सएप पे डाल दो, तो वो मैं एक्सप्लेन आपको कर दूंगी। जैसे ये वाला आज हमने एक्सप्लेन किया ना, वेरी इंपॉर्टेंट सीपीयू का ब्लॉक डायग्राम। इसीलिए आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है मेमोरी, क्योंकि सीपीयू का आपने एक्सटर्नल देखा कि यहाँ पे बस होता है, चिप होता है, पोर्ट होता है, ये सारी चीजें इंटरनली होती हैं। बट कहीं ना कहीं मेमोरी क्या होता है, मेमोरी में तो डेटा स्टोर होता है, तो डेटा कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा। तो डेटा कहाँ स्टोर होगा, मेमोरी में होगा। तो मेमोरी एक सेकेंडरी मेमोरी क्या है और ये प्राइमरी मेमोरी क्या है। तो प्राइमरी मेमोरी में रैम रोम इंपॉर्टेंट है, जो भी आप कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हो, जो भी कंट्रोलिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, सो दे ऑल आर द प्रोसेसिंग डन इन द प्रोसेसिंग
unit. So that is why this is known as IPO cycle. मैम ये पेंटियम मतलब एक सीपीयू चिप का नाम है? हाँ, पेंटियम तो that is just a name. ओके नहीं वो हाँ सीपीयू के प्रॉपर्टीज में ये एक्सप्लेन किया है। हाँ, पेंटियम वो एक तरीके का प्रोसेसर है ना। अब पेंटियम तो अब हम यूज भी नहीं करते ना, वी आर यूजिंग इंटेल। इसीलिए आप देखो जब आप लैपटॉप खरीदने जाते हो हम लोग बोलते हैं ना आपका लैपटॉप का प्रोसेसर क्या है, मैं बोलती हूँ i5 है ना। तो आई रिप्रेजेंट इंटेल। जैसे मेरे पास जो अभी लैपटॉप है दैट इज ऑफ i5। तो अभी पेंटियम तो हम यूज नहीं करते, इंटेल यूज करते हैं। दैट इज द चिप्स दैट वी आर यूजिंग राइट नाउ। ओके या सीपीयू स्पीड का डेफिनेशन दिया है। CPU speed describes the number of operation that can be performed per second. हाँ, जैसे और का क्या मीनिंग है टाइम का? एक समय पे हम कितना काम कर रहे हैं, तो एक सेकेंड इज इम्पोर्टेंट। एक सेकेंड में आपके कितने सारे क्या एग्जीक्यूट हो रहे हैं इंस्ट्रक्शन। देखो अभी मैं जो लिख रही हूँ वो भी एक इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ ना, इनपुट दे रही हूँ कंप्यूटर सिस्टम को। तो एक सेकेंड में मैं कितने अल्फाबेट लिख पा रही हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं जो भी लिख रही हूँ कंप्यूटर सिस्टम उसको कन्वर्ट कर रहा है 0-1 के फॉर्म में, बिकॉज वो तो सिर्फ 0-1 समझेगा। तो हाउ फास्ट सीपीयू इज कन्वर्टिंग दिस सिग्नल, कि आपको ये डिफरेंस में नहीं पता चलता है कि कितना फास्ट हमारा कंप्यूटर सिस्टम वर्क कर रहा है। सो दैट इज द सीपीयू स्पीड, कि हाउ मच इंस्ट्रक्शन इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड इन पर सेकेंड। और सेकेंड तो बहुत छोटा हो गया, जो कंप्यूटर सिस्टम का मेजरमेंट है वो मिली सेकेंड में, वो माइक्रो सेकेंड में हम मेजर करते हैं। दैट इज 10⁻⁻⁶। वो बोलते हैं ना आपका जो पलक झपकता है उससे भी ज्यादा हमारा कंप्यूटर सिस्टम फास्ट वर्क करता है। एंड दैट इज ट्रुथ, कि अभी मैं जो लिख रही हूँ वो तुम जैसे लिख रही हो वैसे ही तुमको दिख रहा है, बट एक्चुअली दैट इज कन्वर्टिंग। इसके देखो जब मैं लिख रही हूँ ये मैं इनपुट दे रही हूँ, आप उसी समय पे आप उसको देख भी पा रहे हो, तो आप आउटपुट देख रहे हो। बट क्या इसके बीच में प्रोसेसिंग था या नहीं था? था। बट क्या आपको वो दिख भी रहा है कि प्रोसेसिंग कब हो रहा है? बट हो तो रहा है। हाँ हो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है, तो कितना फास्ट वो एग्जीक्यूट कर रहा है। सो दैट इज व्हाई दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सीपीयू, कि कितने टाइम में एक इंस्ट्रक्शन सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है। यस ठीक है, तो अभी एक जो मेमोरी पढ़ा उसको रिवाइज करो, क्वेश्चन आंसर थोड़े अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करो, है ना। और कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है वो मुझे स्क्रीनशॉट लिख के व्हाट्सएप पे भेजो, तो फिर कल भी क्लास लगा दूंगी। आई वांट टू टेक योर क्लास। ये आपके 2 और स्लाइड बाकी है, वो 2 स्लाइड भी हम 2 दिन में कंप्लीट कर देंगे, सो दैट और सेम टाइम पे रिवाइज कर लो। आज जो पढ़ा है वो आज का आज पढ़ लो, डोंट कीप द बैकलॉग्स, देन ओनली यू आर गोइंग टू राइट इन द एग्जामिनेशन। क्योंकि अलग से आप सोचोगे मैं कंप्यूटर के लिए अलग से टाइम निकालूं, आई नो दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज यू हैव द लोड ऑफ अदर सब्जेक्ट्स, ओके। बट बिकॉज आपने इनरोल किया तो इस पर टाइम लगाओ। अभी आप ट्यूशन जाओगे, ठीक है जाओ, आने के बाद जो भी पढ़ा है ये मैं अभी आपको स्लाइड्स अपलोड कर दूंगी। तो वेन एवर यू गेट टाइम जस्ट सी दिस स्लाइड एंड ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स। यस और इंग्लिश वहां पे नहीं समझ में आ रहा तो हिंदी में लिखना शुरू करो, बट लिखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे पता है व्हेन यू विल गो फॉर हायर स्टडीज इन बीटेक एमटेक, तो ये अभी के जो तुम नोट्स बनाओगे ना यही नोट्स आपके आगे भी चलकर काम आते हैं। बिकॉज इन द इंटरव्यू दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, नो। वो यही जज करते हैं कि बच्चे ने बेसिक्स को कितना अच्छे से कैच किया है। ठीक है, तो ये समझना आपको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यू में तो वो कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, एंड अल्टीमेटली व्हाई यू आर लर्निंग दिस थिंग्स टू गेट अ गुड जॉब। तो उसके लिए आपका बेसिक्स स्ट्रांग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यस ठीक है, हाँ चलो यहाँ पे वाइंड अप करें फिर। हाँ हाँ